गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। और हम बात कर रहे थे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए, राजस्थान के कौन से ज़िले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? बिल्कुल क्लियर आवाज़ में मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के कौन से ज़िले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है, तो वह कौन सा ज़िला होगा? क्या बीकानेर होगा, जोधपुर होगा, बाड़मेर होगा या जैसलमेर होगा? चलिए, इसकी करेक्ट आंसर की अगर मैं आपसे बात करूं तो चौथे नंबर का जो आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा जैसलमेर। और इस प्रश्न को वो 4 तरीके से पूछता है। कैसे कैसे पूछता है? सबसे पहले पूछता है सबसे कम घनत्व वाला ज़िला, और दूसरा पूछता है दूसरे नंबर का सबसे कम घनत्व वाला ज़िला, और तीसरा पूछता है तीसरे सबसे कम घनत्व वाला ज़िला, और आपसे इनका क्रम पूछ लेगा। इस प्रकार से पूछता है। तो चलिए थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहला सबसे कम घनत्व वाला ज़िला है जैसलमेर, जिसका घनत्व कितना है? 17। दूसरा है आपका बीकानेर, याद रखना है बीकानेर का आपका घनत्व कितना हो जाएगा? 78। तीसरा नंबर का हो जाएगा आपका बाड़मेर, और बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपका 92। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। निम्न में से कौन से ज़िले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो कौन से ज़िले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? क्या पाली होगा, चूरू होगा, बीकानेर होगा, जालौर होगा? अगर इसमें जैसलमेर नहीं दिया है तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बीकानेर। बीकानेर दूसरा नंबर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस ज़िले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्या दौसा होगा, अलवर होगा, भरतपुर होगा या फिर कोटा होगा? हम बात करें साथियों इसके आंसर की, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा भरतपुर। क्या भरतपुर ज़िले का जनसंख्या जो घनत्व है वह सर्वाधिक है इन ऑप्शनों के अनुसार। लेकिन अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िले का है, तो आपका करेक्ट आंसर जयपुर ज़िला हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपका भरतपुर आएगा, और तीसरे नंबर को याद कर लो तो आपका दौसा आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, राजस्थान के कौन से ज़िलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से कम पाया जाता है? किलोमीटर है प्यारे साथियों, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। तो बात करूं मैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर की, मैंने आपको बताया कि 17, 78, 92 होता है इनका। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से ज़िले द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हैं? तो वही क्वेश्चन बार में आ गया, बीकानेर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित ज़िलों के समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? वही क्वेश्चन फिर से आ गया, किसमें? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान के निम्नांकित ज़िलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अब आपको इनमें 3 ऑप्शन में से नहीं दिया ना कोई सा भी। चलिए इसका आंसर आपका होगा श्रीगंगानगर, पाली, चूरू और जालौर। इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह चूरू का है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर मैं बात करूं आपसे तो हो जाएगा आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जनगणना के अनुसार अपने राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं
कि 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? चलिए, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बिल्कुल लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। बाल लिंगानुपात घटा है, बिल्कुल बालक का लिंगानुपात घटा है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये गलत आंसर है आपका, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों 2011 के अनुसार तो 200 था जनसंख्या घनत्व और 2001 के अनुसार कितना था? 165 था, तो बड़ा है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें? तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे हैं भाई, सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदू और मुसलमानों के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा समुदाय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिख। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 वाला जिला युग्म है। चलिए, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा जिला युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, कौन सा होगा? पाली, झुंझुनू और गंगानगर। पाली, झुंझुनू और गंगानगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? वह क्या रही है? सबसे कम रही है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो कौन सा है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला? क्या जयपुर होगा, कोटा होगा, झुंझुनू होगा या फिर सीकर होगा? इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो झुंझुनू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें आपसे कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? लिंगानुपात की परिभाषा है ये भाई कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या तो कितना बड़ा है 2011 और 2001 की तुलना में? 2011 में कितना बड़ा है भाई? 24 बड़ा है। अगर मैं बात करूं 2001 में, तो 2001 में अपने राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? तो 2001 में अपने राजस्थान का लिंगानुपात था भाई कितना? जल्दी से बताओ। 2001 में अपने राजस्थान का लिंगानुपात था 890 और वही 2011 में कितना हो गया था? 914। तो कितना बड़ा? 24 बड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था? ठीक है, लिंगानुपात वही है भाई प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या तो कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात? तो 914। कितना हो जाएगा आपका? 914 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान के कौन से ज़िले में होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो धौलपुर ज़िले में होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि धौलपुर ज़िले में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला ज़िला होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्य रूप से राज्य के किस क्षेत्र में रहती हैं? तो इसमें कोई अपनों को डरने वाली बात नहीं है, आसान है। आपको पता है आदिवासी जनजातियां लगभग जंगलों में रहती हैं और अपने राजस्थान की मैं बात करूं तो सर्वाधिक जंगल अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यानी कि अरावली पहाड़ीय क्षेत्र जो होते हैं वहीं पर सर्वाधिक आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। तो ये तो आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे कि वर्ष 2011 के में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, तो मैं बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या अपन को पता है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कितनी प्रतिशत करती हैं? 75.1% करती हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम क्या होगा? अब आपसे इस प्रकार से घुमा सकता है वो,
ठीक है, इसको इधर से भी दे सकता है, इसको इधर से भी दे सकता है। बढ़ता क्रम है ना, तो बढ़ता क्रम उसने दिया है, लेकिन इसमें दिया हुआ है उसने घटता क्रम। आपको कैसे भी वो पागल बना सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो अपन के सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर में। ये थोड़े से जिले याद कर लो, जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद में है आपके प्रतापगढ़ में, किस में, प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ के बाद में है आपके सिरोही में, ठीक है। और इसमें बूंदी भी है भाई, ठीक है, बूंदी में भी आपकी कम जनसंख्या है। और बूंदी कौन से नंबर पे हो जाएगा आपका, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही और इसके बाद में आपका आएगा बूंदी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है तो कौन सा होगा, क्या जैसलमेर होगा, बाड़मेर होगा, करौली होगा या फिर राजसमंद होगा। अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अपना हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, जैसलमेर होगा, ठीक है, जैसलमेर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो मैं बात करूँ आपके राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में 1.5% वृद्धि हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 1.5% वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात क्या है, तो क्या पूछ रहा है वो, राजस्थान का टोटल लिंग अनुपात, ना कि शहरी ना कि ग्रामीण, राजस्थान का कुल लिंग अनुपात कितना है भाई, 928 प्रति व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या, 928 प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या है। आगे मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है अपने डूंगरपुर ज़िले का। अगर कितना है ये मैं आपसे बात करूँ तो 994, कितना है, 994। दूसरे नंबर पे है आपका राजसमंद, कौन सा है, राजसमंद, राजसमंद का कितना है, 990। तीसरा हो जाएगा आपका पाली, तीसरे नंबर का, पाली का कितना होगा, 987, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था, तो सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में किस जिले में था, तो आपका आंसर होगा चूरू। चूरू में सर्वाधिक लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चलिए, ये थे आपके करेक्ट आंसर जो कि आपको ध्यान रखने हैं। धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के